बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक खास जादुई पेड़ हुआ करता था, जिसका नाम चमत्कारी वृक्ष था। यह पेड़ किसी भी आम पेड़ जैसा नहीं था। उसकी टहनियों में चमक थी और पत्तों पर हल्की सी रोशनी झिलमिलाती रहती थी। यह पेड़ गांव के सभी लोगों के लिए अद्वितीय था और हर किसी की जिंदगी में इसका एक अलग ही महत्व था। गांव के लोगों का मानना था कि इस पेड़ के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी संकट से उन्हें बचा सकती हैं। हर पूर्णिमा की रात में इस पेड़ से रोशनी निकलती, जो आसपास की पूरी धरती को चमका देती। लोग कहते थे कि इस पेड़ को जंगल की सबसे बुजुर्ग आत्मा ने तब लगाया था, जब गांव में पहली बार इंसानों ने आकर बसना शुरू किया था। यह आत्मा प्रकृति के रहस्यों को जानती थी, इसलिए उसने अपनी सारी जादुई शक्तियां इस पेड़ को दे दी थीं ताकि यह पेड़ हमेशा गांव की रक्षा कर सके। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अरुण था। अरुण की मां ने बचपन से उसे इस पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं। उसे बताया गया था कि यह पेड़ केवल उनकी जरूरत के समय ही जादू दिखाता है, जब किसी को सच्चे दिल से उसकी जरूरत हो। अरुण को हमेशा इस पेड़ के बारे में बहुत जिज्ञासा होती थी। वह सोचता रहता था कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या खास है जो इसे जादुई बनाता है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। गांव के लोग पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए नदी से पानी लाते थे, पर नदी का पानी भी सूख गया था। फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोग दुखी थे। सबने सोचा कि अब उनकी मदद केवल वही चमत्कारी पेड़ कर सकता है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई और फैसला किया कि सब लोग मिलकर उस जादुई पेड़ के पास जाएंगे और उससे मदद की गुहार लगाएंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग पेड़ के पास पहुंचे। सबने मिलकर अपनी मुश्किलें बताईं और पेड़ से प्रार्थना की कि वह उनकी सहायता करे। लोगों का विश्वास था कि यह पेड़ उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। कुछ देर तक कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन अचानक एक हल्की सी हवा चली और पेड़ से चमकीली बूंदें गिरने लगीं। ये बूंदें जादुई थीं और जब उन्होंने जमीन पर गिरकर मिट्टी को छुआ, तो वहां हरियाली फैल गई। देखते ही देखते पूरी धरती हरी भरी हो गई और गांव के लोग प्रसन्नता से झूम उठे। यह पेड़ ने सूखे से गांव को बचा लिया था। इस घटना के बाद अरुण का इस पेड़ के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो गया। वह हर रोज इस पेड़ के पास आता और उससे बातें करता। एक दिन जब वह वहां बैठा हुआ था, उसे पेड़ से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया, क्योंकि उसने इससे पहले कभी किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना था। आवाज में कोई रहस्यमयी बात थी। पेड़ ने अरुण से कहा, तुम्हें एक खास जिम्मेदारी सौंपनी है। तुम अब इस पेड़ के रहस्य को जानने के लायक हो गए हो। अरुण ने डरते डरते पेड़ से पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या करना है? पेड़ ने कहा, मैं वही जादुई आत्मा हूँ जिसने गांव की रक्षा के लिए खुद को इस पेड़ में समर्पित कर दिया था। अब मेरा समय पूरा हो रहा है और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस गांव की रक्षा कर सके। तुमको इस पेड़ का अगला रक्षक बनना है। अरुण के मन में एक साथ कई सवाल उठे, लेकिन पेड़ ने उसे समझाया कि इस जिम्मेदारी का मतलब है कि उसे अपने गांव और प्रकृति की रक्षा करनी होगी। पेड़ ने उसे एक छोटी सी जादुई बेल दी और कहा, जब भी तुम्हें या गांव को किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, तो इस बेल से मदद मांगना। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगी। समय बीतता गया और अरुण धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने पेड़ की दी हुई उस जादुई बेल को हमेशा अपने पास रखा और जब भी कोई मुश्किल आई, उसने उस बेल की मदद से उसे हल किया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव में एक संकट आया। गांव के बाहर से कुछ लोग आए जो गांव के पास की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे उनके पेड़ों को काट देंगे और जमीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। गांव के लोग बहुत घबरा गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब अरुण ने उस जादुई बेल की मदद से पेड़ से प्रार्थना की। जैसे ही अरुण ने प्रार्थना की, आसमान में बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। अचानक पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और उन बाहरी लोगों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्हें बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई दिए जो उनकी ओर आ रहे थे।
उन लोगों को लगा कि यह कोई दैवीय चेतावनी है और वे डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। गांव के लोगों ने अरुण को धन्यवाद दिया और उस पेड़ के प्रति अपना आदर और बढ़ा लिया। अरुण ने समझ लिया कि इस पेड़ के जादू का रहस्य केवल उसके भीतर के गुणों और गांव के प्रति उसकी निष्ठा में है। उस दिन के बाद से उसने यह निश्चय किया कि वह हमेशा गांव की रक्षा करेगा और उस जादुई पेड़ की देखभाल करेगा। इस तरह यह चमत्कारी पेड़ सदियों तक गांव की रक्षा करता रहा और अरुण के बाद उसकी पीढ़ियों ने भी उसकी सेवा को जारी रखा। पेड़ ने भी हमेशा गांव को संकट से बचाया और लोगों के दिलों में विश्वास का प्रतीक बना रहा। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।